राजतंत्र चाहे प्रजातंत्र हो, इस जीवन का एक मंत्र हो, इस दर से कोई मायूस नहीं जाएगा। जैसा कि आपको बता दें कि ये न्याय का मंदिर है। लोग न्याय की दरख्वास्त लगाने के लिए हमेशा से ही राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के पास मौजूद रहते हैं। अपनी फरियाद लेकर जानने समझने का प्रयास करेंगे कि किसान मोर्चा द्वारा आज किन मांगों को लेकर, क्या समस्याएं हैं, उनको लेकर इन्होंने यहाँ के जो एसडीओपी साहब हैं उनको ज्ञापन दिया है। जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मांगे इनकी होने वाली हैं, क्या कुछ मेन बिंदु है, किसानों की समस्या क्या है और आगामी जो समय है वो किसानों के हित के लिए हो। मांगों को जानने समझने का प्रयास करेंगे कि जो किसान बंधु हैं उनका क्या मानना है। नमस्कार सर। सबसे पहले क्या कुछ बिंदु हैं, क्या कुछ बिंदु आपने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है? ज्ञापन का मेन बिंदु तो ये है जो राष्ट्रीय स्तर का है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पूरे देश भर में एक व्यापक आंदोलन छेड़ा है। केवल गाड़ावाड़ा में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो मोदी सरकार ने पहले किसानों के साथ समझौता किया था और जिनकी मांगें मंजूर करने के लिए उन्होंने जो वायदा किया था लिखित में और कहा था सभी कानून वापस ले लेंगे, तो उसमें किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ। किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है। तो उसको लेकर कि वो जो आपने मांगे की थी, एमएसपी की समस्या है बिजली से संबंध में और अपने कारपोरेट के बारे में जो भी जितनी मांगें थीं उन पर मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मोदी सरकार को किसानों के साथ में धोखाधड़ी है, किसानों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसको लेके पूरे देश भर में किसानों के एक आंदोलन चलाया जा रहा है और यदि आंदोलन जो चलाया जा रहा है उसमें जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता तो किसान आगे जैसे पहले हुआ था 13 महीने तक कार्रवाई चलती रही थी, अब भी किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। सर, चूंकि आपको बता दें कि जो गन्ना किसान है, अब गन्ने का सीजन आ गया है, हमको अपने अपने खेतों का गन्ना निकाल के शुगर फैक्ट्रियों तक पहुंचाना है। अब सवाल ये उठता है कि जो मांगे हैं, जैसा कि बताया गया कि रिकवरी के आधार पर अभी तक किसानों को उचित वाजिब रेट नहीं मिले, आज तक के दिन तक कभी नहीं दिया गया। उस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाजिब रेट मिलना चाहिए? किसानों को बिल्कुल वाजिब रेट मिलने चाहिए। रिकवरी ज़्यादा हो रही है, किसानों के कोई रेट नहीं बढ़ रहे हैं। उनके लिए जो आश्वासन दिया जाता है और जो खरीदा जाता है इसके बाद उनको दाम नहीं मिलते हैं। किसान नीचे से ऊपर तक संघर्ष करते रहते हैं। 2-2, 3-3 साल तक, 4-4 साल तक के लोगों के बकाया पड़े हुए हैं। कई बार किसान मीटिंग कर रहे हैं, उनके लिए अलग वो एक वो बनाया है, फोरम बनाया है, उसमें भी कोई काम नहीं होता। किसानों की जो तोलाई है उसमें ज़्यादा तोलाई की जाती है, उनसे गन्ना लिया जाता है। बड़ी परेशानी किसानों के लिए, बहुत सारी समस्याएं हैं, इनका निराकरण होना चाहिए। और किसानों की केवल गन्ना की समस्या नहीं है, बहुत सी समस्या है। तो कुछ समस्याएं सर, क्या बिंदु रहे आपके, क्या बिंदुओं पे आप बोलने वाले हैं, बताइए थोड़ा सा। किसानों के राष्ट्रीय आंदोलन तो था ही, इसके अलावा मुख्य रूप से हमारी स्थानीय मांगें भी थी, जिसमें नकली खाद बीज का जो चल रहा है। अभी किसानों की, जैसे सरकार ने कहा था कि 3100 की धान लेंगे, 2700 का गेहूं लेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार पूरे तरीके से किसान विरोधी सरकार है और किसानों के साथ पूरी लफाजी कर रही है। ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। तो दूसरा ये कि जो हमारे कई जो लिंक मार्ग हैं, वो रोड यहाँ पर टूटे फूटे पड़े हैं, उनको जोड़ने की मांग इसमें ली गई है। हमारी मोहपानी पंचायत लगातार 60 दिन से ऊपर हो गए वहाँ पर धरने पर बैठे हुए। 5 दिन का समय यहाँ के ज़िले के अधिकारियों ने दिया था, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी तक पैदल यात्रा भ्रष्टाचार की अर्थी लेकर के ये लोग गए थे। तो अभी तक उन पर कोई विचार नहीं किया गया। ऐसे तमाम मुद्दों पर, जैसे ओवरब्रिज की बात है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की अस्पताल है, पुलिस चौकी है, पशु औषधालय है, ये सारी चीज़ें उस ब्रिज में जा रही हैं। तो उस पर सरकार को विचार करना चाहिए, उसका भी ज्ञापन हमने यहाँ पर दिया। तो 4 स्तंभ है साहब, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। मीडिया आपके समक्ष है। जनतंत्र और प्रजातंत्र में हम आपको प्रजा की बात सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और किसानों से करते हैं मुलाकात। साहब, क्या कुछ आपके मुद्दे हैं, थोड़ा सा बताएं। जो नरसिंहपुर जिले के अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बात करते हैं। गाड़ावाड़ा तहसील के जो अधिकारी हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जब हम लोग यहाँ से 80 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा लेके गए मोहपानी पंचायत से, तो अधिकारियों द्वारा कहा गया कि 5 दिन में हम आपकी जांच रिपोर्ट धरना स्थल पर आकर देंगे। आज हम लोगों को करीब 60 दिन होने वाले हैं। एसडीएम मैडम जी को भी ज्ञापन दिया, कलेक्टर मैडम को भी ज्ञापन दिया। बड़े शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ करीब 25 या 30 लाख का भ्रष्टाचार है, जो अधिकारियों द्वारा बताया गया है। लेकिन अधिकारियों की उस जांच रिपोर्ट को देने में सांसें फूल रही हैं। एक तरफ तो अधिकारी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ
यानी आवाज़ उठा रहे हो, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का साथ दिया जा रहा है। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ी मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयुष्मान कार्ड के लिए पूरे अधिकारियों को लगा दिया गया है, क्योंकि उसके जो पैसा आता है वो बड़े बड़े नेताओं की अस्पताल में जाता है। आधार कार्ड के लिए इसी गाड़ावाड़ा तहसील में गरीब आदमी दर दर भटक रहा है। आप भी अगर रिपोर्ट कर सके तो कल कर सकते हैं। आधार कार्ड के लिए कम से कम 200 300 आदमियों की लाइन लग रही है, बन के दे रहे हैं सिर्फ 50। अपना काम छोड़ के आदमी आ रहा है। तो मैं SDM मैडम जी से निवेदन करूंगा कि पंचायत स्तर पर भी आधार कार्ड बनवाए जाएं। तो वही न्याय के मंदिर से कोई वापस नहीं जाएगा। कुछ और लोगों से करते हैं मुलाकात। मेरा इसमें एक मुद्दा और है कि ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री के नाम से दिया है, तो मुख्यमंत्री के नाम से हमारे संगठन के द्वारा हम लोग मांग कर रहे हैं, किसान सभा के द्वारा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, कि इस गाड़ावाड़ा को जिला घोषित किया जाए। तो गाड़ावाड़ा 200 साल पहले 1818 में जिला था और तब से गाड़ावाड़ा जिले के लिए संघर्ष करता चला आ रहा है, पर जिला घोषित नहीं किया गया है। जबकि पूरे जिले में देखा जाए गाड़ावाड़ा का औद्योगिक विकास हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में विकास हो रहा है, न्याय के क्षेत्र में विकास हो रहा है। सभी तरह से देखा जाए तो गाड़ावाड़ा जिला घोषित किए जाने योग्य है और सरकार को जिला घोषित किए जाने चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग एक और हमारी, जो पलोडनगंज चौक है, इसको शहीद भगत सिंह चौक घोषित किया जाए, जो हमारी। तो शहीद भगत सिंह चौक ये एक और विषय। तो आपको बता दें कि 22-23 साल की उम्र में जब लोग अपना कैरियर शुरू करते हैं, उस समय उन्होंने अपना जो कैरियर है वो देश के नाम कर दिया। उनका कहना था कि मैं आज जो हूँ लेकिन मैं कल नहीं रहूँगा, जो मैं आज करके जा रहा हूँ वो कल कोई और नहीं कर सकेगा। उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए समर्पित किया, लेकिन हम आज इस उस पे हैं कि हम अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए डरते हैं। हमारे साथ में कुछ न्याय की बात करने के लिए, अपने बात को साझा करने के लिए कुछ किसान बंधु मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे आप गन्ने को लेकर या जो भी कुछ आपके मुद्दे हैं? गन्ने का रेट बढ़ाया जाए, गन्ने का रेट सही नहीं मिल रहा है किसानों को, तो गन्ने के रेट पर ध्यान दिया जाए। क्या नाम है आपका? वैभव खरे। वैभव खरे जी, क्या नाम है? साहू जी, क्या कहेंगे? गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। गन्ने का रेट बढ़ाया जाए, तो कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? सब लोग किसान हैं आप, पढ़ाई कौन सी तक की है आपने? कॉलेज चल रहा है। पढ़ाई का मूल उद्देश्य है नौकरी पाना नहीं, अपितु सत्य के लिए आवाज उठाना भी है। जानकार समझ माननीय ये जो ओवरब्रिज का स्थान चयन किया गया है, वो मुख्य मुद्दा किसानों का भी है उसमें, क्योंकि सालीचौका नगर के अधिकांश किसानों की भूमि उत्तर दिशा में स्थित है, जिसमें अपने माल परिवहन के लिए वो लोग इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। अगर यहाँ पर निर्माण होता है तो 3-4 वर्ष तक वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ से निकलना भी दुर्लभ होगा और लोग चक्कर लगा के आना पड़ेगा। हाँ, तो साहब क्या कहेंगे आप? अपने यहाँ शक्ति शुगर मिल पड़ती है कोड़िया, उसमें क्या है, पिछली साल गन्ना खरीदी की थी 2023 में 350 से, और इस साल 2024 और 25 में 340 से गन्ना खरीदी की गई। माने उल्टा किसानों के लिए इतना ठगा महसूस हो रहा है। तो इसके बाद पिछली साल 330 प्लस 30 का पेमेंट कर दिया प्लांट वालों, लेकिन 20 का पेमेंट अभी बाकी है, उस प्लांट से पेमेंट दिलवाया जाएगा। तो जी हाँ, ये विशेष मुद्दा है कि बकाया पेमेंट अभी बाकी है 20 रुपए पर क्विंटल। वो कौन करेगा? किसान जब खेती करता है तो वो कितने कांटों से गुजरता है, इसका दर्द वो किसान ही जानता है, ना कि वो बैठे मिलों के मालिक। साहब, किसान है, किसान की बात को समझने का प्रयास करें, किसान को अन्यथा न लें। किसान बेहद ही शांत और स्वभाव प्रकृति का होता है। किसान इस देश का अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल न करें। वीडियो के अगले क्रम में हमारे साथ बने रहिएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, जय हिंद।